हेलो दोस्तों, ज्ञान समाधान बाय योगी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं जया एकादशी किस दिन आएगी, किस समय पे आएगी, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका पारण कैसे होगा, इसकी सामग्री क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। जया एकादशी माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भूत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है तथा श्रद्धापूर्वक एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने जया एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसे व्रतों का राजा भी कहा जाता है। अब मैं आपको जया एकादशी महात्म्य या जिसको कथा भी कहा जाता है वो सुनाता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसका सही दिन, सही समय और सही विधि बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान नारायण की आप पर कृपा होगी। अथ जया एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब कृपा कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम, विधि और देवता क्या है और कौन सा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाते हैं और अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाण से पलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अंत ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनका प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म किया। इस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर बड़ी कठिनाई के साथ काटी। सर्दी के कारण उनको रात्रि में निंद्रा भी न आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इन्हें अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पास, सो सब बतलाओ। इस प्रकार माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान,
एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच के देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आपको धन्य है, धन्य है। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ लप आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्व जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ये थी जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी व्रत कथा। इस बार जया एकादशी 12 फरवरी 2022 शनिवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 फरवरी शुक्रवार को दोपहर 1:52 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 12 फरवरी की शाम 4:27 पर इसकी समाप्ति होगी। एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 फरवरी शनिवार 12:13 से है। शुभ मुहूर्त जो समाप्त होगा वो 12 फरवरी की दोपहर 12:58 पर खत्म हो जाएगा। इसका जो पारण करने का समय है वो 13 फरवरी रविवार प्रातः 7:01 से 9:15 तक रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा पारण के समय शुभ मुहूर्त, शुभ विधि और पूजा सामग्री क्या लगती है। विस्तार पूर्वक सुनो। श्री एकादशी व्रत उद्यापन सामग्री। सबसे पहले सामग्री को इकट्ठा करना होगा, जिस सामग्री में रोली, मोली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, होरसा, पेड़ा, पतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, पुष्पमाला, पुष्प दुर्बा, कुशा, गंगाजल, तुलसी, अग्निहोत्र, भस्म, गोमूत्र, धर्त, शहद, चीनी, दूध, यद्दोपित, अबीर, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, सीसा, इलायची, जावित्री, जायफल, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी की बुकनी, नारियल, गिरी का गोला, पंच पल्लव, वंदनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काला, सूप, विलपत्तर, भोजपत्र, पंचरतन, सेवासदी, सप्त मृतिका, सप्त धान्य, पंचरंग, नवग्रह, समिधा, चौकी, पीड़ा, घंटा, शंख, कंटिया, कलश, गंगा सागर, कटोरी, कटोरा, चरुस्थली, आज्यस्थली, बाल्टी, कड़छी, छड़ासी, चिमटा, प्रधान प्रतिमा सुरवण की, प्रधान प्रतिमा चांदी की कटोरी, पंचपात्र, आचमनी, अद्रा, तष्टा, सुरवण जीवा, सुरवण सलका, सिंहासन, छत्र, चंवर, तिल, चावल, यव, धृत, चीनी, पंचमेवा, भोजन पत्र, भालू, ईंट, हवनार्थ, लकड़ी आम की, गोएठा, दिया सलाई और यज्ञपात। ये थी व्रत उद्यापन सामग्री। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ण सामग्री। वर्ण सामग्री में आती है धोती, दुपट्टा, अंगोछा, यज्ञोपवीत, पंचपात्र, आचमनी, आधार, तष्टा, लोटा, गिलास, छाता, छड़ी, कुशासन, कम्बलासन, कटोरी, गोमुखी, रुद्राक्षमाला, पुष्पमाला, खड़ाऊ, अंगूठी, देवताओं को वस्त्र आदि। सैया सामग्री में आती हैं भगवान विष्णु की प्रतिमा, पलंग, तकिया, चादर, दरी, रजाई, पहनने के वस्त्र, छाता, जूता, खड़ाऊ वस्त्र, आसन, शीशा, घंटी, पानदान, छत्रदान, भोजन के बर्तन, चूल्हा, लालटेन, पंखा, अन्न, धृत और आभूषण आदि। इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करके ही इनका पारण किया जाता है, उद्यापन किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ उद्यापन विधि। उद्यापन के दिन यजमान नित्य क्रिया से निर्वित हो शुर्भ या रेशमी वस्त्र धारण करे। अपनी पत्नी को उसी प्रकार पवित्र करके सहपत्नी शुद्ध मन होकर आसन पर बैठें। ओम पवित्रस्थो इस मंत्र से यजमान पवित्री धारण करे और भगवान का ध्यान करे। पुनः पवित्रो व इस मंत्र से पवित्र करें। यजमान के हाथ में अक्षत, पुष्प, सुपारी हो देकर ओम अनोभद्रा इत्यादि मंत्र पढ़ना चाहिए। फिर यजमान को दक्षिण हाथ में द्रव, अक्षत, सुपारी, जल लेकर संकल्प करना चाहिए। संकल्प करके
पृथ्वी, गौरी और गणेश का पूजन, कलश स्थापना, आचार्य वर्ण आदि करके संकल्पित सब क्रियाओं का संपादन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनर्निर्मित सर्वोत्तर भद्र पर ब्रह्मादि देवताओं का आह्वान करना चाहिए। उसके ऊपर ताम्र का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में चावल भरें, उसके ऊपर चांदी का पात्र हो। अष्टदल कमल बनाकर प्रधान देवता का आह्वान करना चाहिए। सहस्त्र शीर्षो पुरुष इत्यादि मंत्रों से लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी का आह्वान करना चाहिए। अष्टदल के 8 पत्रों पर पूर्वादि क्रम से अग्नि, इंद्र, प्रजापति, विश्वदेव, ब्रह्मा, वासुदेव, श्री राम का नाम लेकर आह्वान करना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में कर्मश, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती और कालिंदी का आह्वान करना चाहिए। चारों कणों में आग्नेयादि कर्म से शंख, चक्र, गदा का आवाहन करना चाहिए। कलश के आगे गरुड़ का आवाहन होना चाहिए। तत्पूर्वादि कर्म से इंद्रादि लोकपालों का आह्वान करके षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। फिर भगवान के सर्वांग शरीर का पूजन और नमस्कार करना चाहिए। स्नान, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल से पश्चोपकार पूजन करना चाहिए। पात्र में जलधार, नारियल, अक्षत, फूल, चंदन और सोना रखकर घुटनों के बल बैठकर इस श्लोक नारायण हर्षिकेश लक्ष्मीकांत ध्यायनिधे ग्रहणाधार्य मयादंत व्रत संपूर्ण हेतवे से अधर्य देना चाहिए। इसके पश्चात इस व्रत का कर्तव्य समाप्त करके गाने बजाने से रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। दूसरे दिन यजमान तथा आचार्य नित्य कृत करके पुनः आचार्य अपवित्र, पवित्रो व पवित्रस्थेयो व भद्रा आदि मंत्रों का पाठ करके हवन का संकल्प करें और आवाहित देवताओं का पंचोपचार से पूजन करें। तत्पश्चात सहस्त्र शीर्षो पुरुष इत्यादि 16 मंत्रों से प्रधान के लिए हवन करना चाहिए। आवश्यक केवल घी या प्यासान युक्त घी का हवन करना चाहिए। हवन के पश्चात 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करें। फिर जानू के फल बैठर पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। तत्शेष तथा आज्य का हवन करना चाहिए। ततः आचार्य शुल्क पर हरण करके प्रायश्चित संकल्प करवाएं और हवन समाप्त करें। ब्रह्मा को तृण पात्र का दान दें। आचार्य को दक्षिणा के साथ सवत्सा सालंकारा सवेत गाय दें। यजमान 12 ब्राह्मणों को केशवादी 12 देवताओं का स्वरूप मानकर उनका पूजन करें। 2 कलश दक्षिणा धन, मिठाई और वस्त्र से युक्त कर दें। तत्पश्चात प्रधान पीठ पर कल्पित केशवादी देवताओं का उत्थापन करके आचार्य को दान दे। तत्आचार्य वैदिक तथा तंत्रोक्त जल छिड़के, अग्नि की पूजा करके फिर प्रार्थना करें, विसर्जन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा सहित तांबूल दें। स्वयं भी सह परिवार इष्ट मित्रों सहित भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक योग्य आचार्य के निर्देशन से उद्यापन करने से एकादशी व्रत की सिद्धि होती है। ओम नमो नारायणा। तो दोस्तों, ये था जया एकादशी महात्म्य। हमारी आपसे गुजारिश है, जो भी व्रत करें विधि पूर्वक करें, विधि विधान के साथ करें, श्रद्धा भाव के साथ करें और नियमों के पालन अवश्य करें, जिससे आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।